देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या किशोरी लाल वाजपेयी? तो इसका सही जवाब होगा क्या? सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया। आगे प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में 21वें संशोधन 1967 में हुआ था, कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और संशोधन के बाद अभी भाषाओं की संख्या है 22। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी, कोंकणी, नेपाली या मणिपुरी? तो सही जवाब होगा क्या? सिंधी भाषा जोड़ी गई, ध्यान रखना है। और इसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 3, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? गोविंद बल्लभ पंत, बीजी खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन या जवाहरलाल नेहरू? तो सही, इसका सही जवाब क्या होगा? बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। और कब हुआ? 1955 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कुल 21 सदस्य थे। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि सदस्य भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 4, द सेक्रेड वुड 1920 किसकी रचना है? द सेक्रेड वुड जिसका प्रकाशन हुआ था 1920 में, किसकी रचना है? आई ए रिचर्ड, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस या मैथ्यू अर्नोल्ड? तो द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 5, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, सोमप्रभ सूरी या धनपाल? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। और ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है? राष्ट्रवादी कवि, पुनरुत्थानवादी कवि, स्वच्छंदतावादी कवि या सामंजस्यवादी कवि? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है? तो सही जवाब होगा गै, सामंजस्यवादी कवि कहा है। आगे प्रश्न संख्या 7, इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा? तो इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? ख, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है इरावती। और इसके साथ ही यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का क्या नाम है। आगे, हिंदी की प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? बंधन मुक्त, धरती धन न अपना, अपने अपने पिंजरे या छप्पर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कै, बंधन मुक्त है हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। और इसे रामजी लाल सहायक ने 1954 ईस्वी में लिखा था। ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसके लेखक है रामजी लाल। आगे प्रश्न संख्या 8, और इससे पहले ऐसी ही क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 9, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का काफी प्रसिद्ध कथन है और काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न संख्या 10, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? पेनी रीडिंग क्लब की बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधाचरण गोस्वामी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गै, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। और इसके साथ ही कविता वर्धिनी सभा और त्वदीय समाज, इन दोनों की भी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। ये भी ध्यान रखना है, किसकी? कविता वर्धिनी सभा की और तदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब, इन तीनों की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। आगे प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? किसका? वीर काव्य परंपरा का पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो या बिसल देव रासो? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिसल देव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आगे प्रश्न संख्या 12, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दशरथ शर्मा या नामवर सिंह हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है।
आगे प्रश्न संख्या 13, तज़किरा-ए-शुराई हिंदी, ये इतिहास लेखन ग्रंथ है, 1848 में लिखा गया था। नामक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? शिव सिंह सेंगर इसकी रचना, और जॉर्ज ग्रियर्सन, मौलवी करीमुद्दीन या गारसा दे तासी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। इसके साथ ही शिव सिंह सेंगर की क्या है? शिव सिंह सरोज। जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। गारसा दत्तासी की रचना का क्या नाम है? ये आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये नॉर्मल आप सबको पता होगी इनकी रचनाओं का नाम। ये प्रश्न भी मैंने ऐसे ही लिए जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आगे, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है? तो सही जवाब होगा ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। और इसके साथ ही ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। ये भी प्रश्न आया था एक बार परीक्षा में, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है। तो इसका सही जवाब होगा ये आत्मकथा ना होकर एक उपन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 15, हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्रीयुत राय कृष्णदास या अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीयुत राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम निबंधकार, हिंदी का क्या प्रथम निबंधकार किसे माना है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही हिंदी साहित्य प्रथम की एक क्लास में पहले लगा चुकी हूँ, तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आगे, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। आगे प्रश्न संख्या 18, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगाए लोग, यह कथन किसका है? और ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। कबीरदास की है, गोरखनाथ की है, तुलसीदास की है या सूरदास की है? तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। प्रश्न संख्या 19, विरह लीला, क्या विरह लीला किसकी कृति है? रसखान, घनानंद, आलम या बोधा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख, घनानंद की है रचना ये विरह लीला। आगे प्रश्न संख्या 20, कामायनी को छायावाद का उपनिषद, क्या छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद की संज्ञा किसने दी? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। आगे प्रश्न संख्या 21, हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में क्या मुक्त छंद का प्रवर्तक? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 22, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, और ये पंक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आगे प्रश्न संख्या 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? रस मीमांसा, त्रिवेणी, विचार भित्ति या काव्य में रहस्यवाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विचार भित्ति नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग है वो विचार भित्ति नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 24, कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नंद दुलारे वाजपेयी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। आगे प्रश्न संख्या 25, पेरिहुप्सुस किसकी रचना है? पेरिहुप्सुस, अरस्तु, प्लेटो, होरेस या लोजाइनस। तो पेरिहुप्सुस किसकी रचना है? लोजाइनस की।
आगे प्रश्न संख्या 26, रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी, पुष्पदंत धनपाल या सोमप्रभ सूरी? तो सही जवाब क्या होगा? क, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिराज। आगे प्रश्न संख्या 27, तुलसीदास कृत जानकी मंगल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली या भोजपुरी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तुलसीदास कृत जानकी मंगल की भाषा कौन सी है? तो सही जवाब होगा ख, अवधी भाषा है जानकी मंगल की। प्रश्न संख्या 28, अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह? अर्धनारीश्वर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ग, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 29, पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन है? पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल या जयशंकर प्रसाद? तो पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा घ, जयशंकर प्रसाद। आगे प्रश्न संख्या 30, परख उपन्यास के रचयिता कौन है? अगेय, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या इलाचंद्र जोशी? तो परख उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ग, जैनेन्द्र कुमार। और यदि आपको ये क्लास यूज़फुल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आगे, नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? अगेय, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी? तो नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? इसका सही जवाब होगा क, अगेय का। आगे प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 30 मई, 10 जनवरी या 21 फरवरी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 32 का सही जवाब होगा ख, 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का संपादन कार्य शुरू हुआ था 1826 में, 30 मई 1826। आगे प्रश्न संख्या 33, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या केशव चंद्र सेन? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब होगा ख, स्वामी दयानंद सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार। प्रश्न संख्या 34, प्रथम दैनिक समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा दैनिक, इससे पहले जो उदंत मार्तंड था वो साप्ताहिक था और ये दैनिक है। समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, समाचार सुधा, वर्षन, कविवचन सुधा या हिंदी प्रदीप? वो हिंदी प्रदीप के कौन है संपादक? बालकृष्ण भट्ट। कविवचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो पहले साप्ताहिक पढ़ा था, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड। और प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा, वर्षण। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से देखिएगा। आगे, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? 84 वैष्णव की वार्ता, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? तो सही जवाब होगा ग, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और ये दामोदर शर्मा की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। आगे प्रश्न संख्या 36, भाग्यवती किसकी रचना है? भाग्यवती। और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। लाला श्रीनिवास दास की, श्रद्धाराम फुल्लोरी, बालकृष्ण भट्ट या देवकीनंदन खत्री? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख, श्रद्धाराम फुल्लोरी की रचना है भाग्यवती। आगे, लाला श्रीनिवास दास का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु। आगे, बालकृष्ण भट्ट और देवकीनंदन खत्री की कौन सा प्रसिद्ध है? चंद्रकांता, जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न संख्या 37, मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, दया नारायण निगम या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? और मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था वो किस किस को पता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग, दया नारायण निगम ने दिया था मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम। आगे, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? किसकी उपन्यास सम्राट? दया नारायण निगम, इन्होंने क्या दिया था? अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, प्रेमचंद। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख, शरतचंद्र। ये नाम थोड़ा सा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक। तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। आगे प्रश्न संख्या 39, हिंदी में मनोविश्लेषणवाद उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? अगेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? गय। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 40, वैशाली की नगरवधू उपन्यास किसका है? वैशाली की नगरवधू वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगरवधू। प्रश्न संख्या 41, रांगे राघव की कौन सी रचना बंगाल के अकाल पर आधारित है और ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है? विषाद मठ, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला या सीढ़ियाँ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कै। विषाद मठ है रांगे राघव की रचना और ये बंगाल के अकाल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 32, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? बंग महिला, साध्वी सती, प्राण अबला, शिवरानी देवी या महादेवी वर्मा? तो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? साध्वी सती प्राण अबला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 43, समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से माध्यम से हुआ? हंस, सारिका, नई कहानियां या धर्मयुग? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख। सारिका पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। आगे प्रश्न संख्या 44, प्रिया नीलकंठी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। किसका निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या कुबेरनाथ राय? तो प्रिया नीलकंठी किसकी है? कुबेरनाथ राय की प्रसिद्ध निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। आगे प्रश्न संख्या 45, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसका? आधुनिक हिंदी का क्या प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गय। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। प्रश्न संख्या 46, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम सांकृतायन या बालकृष्ण भट्ट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात करने वाला माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 47, विखंडनवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मिशेल फुको, रोला बर्थ, जोक तरीता या जो फ्रांसवा ल्योतार? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गय। जोक तरीता को विखंडनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 48, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की जॉन गिलक्राइट्स, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी या मार्क्विस वेलेस्ली? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मार्क्विस वेलेस्ली ने की थी। प्रश्न संख्या 39, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया? ये तो काफ़ी लोगों को पता है कि इनका नाम अज्ञेय है, पर किसने दिया वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया, जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे प्रश्न संख्या 50, अपभ्रंश का वाल्मीकि उपाधि किसे दी गई? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या देवसेन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ख। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई और ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं दे दूँगी कमेंट में। और यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।